बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्नीफिकेशन, इसकी रे डायग्राम की इसमें इमेज कैसे बनता है और ये कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से कैसे बनती है रे डायग्राम, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें। वहाँ पे एक छोटा सा लेंस बनाएं जिसका नाम हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें आप फोकल लेंथ मार्क करें और प्रिंसिपल फोकस को मार्क्स कर लें। अब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे F और 2F के दरमियान। ऑब्जेक्ट का कुछ नाम हमने रख लिया, जैसे आपने देखा हमने OP रखा। आपको याद होगा कि जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो F में से गुजरेगी, जो सेंटर में से गुजरेगी वो अनडेविएटेड सीधी जाएगी। जहां पे जाके दोनों मिल रही हैं रेज, वहां पे हम एक पहला इमेज बना देते हैं जिसका नाम हम रखेंगे I1। आपको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान हो तो इमेज बड़ा और इन्वर्टेड बनता है। अब इस पहले वाले ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बना दिया जो ऑब्जेक्ट से बहरहाल थोड़ा बड़ा है। इसके बाद हम इसके सामने आईपीस प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो दरमियानी फासला है इसे हम L से जाहिर करते हैं और ये कहलाती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये पिंक और रेड रेज जाके जब आईपीस से टकराएंगी तो इसके बाद इन्होंने बेंट होना है, लेकिन कितने एंगल पे वो एंगल मेजर करने मुश्किल है, तो हम फर्जी लाइनें लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमने मार्क की, फर्जी लाइन हमने ली इमेज से सीधी आईपीस तक जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल रे गुजरेगी FE यानी प्रिंसिपल फोकस में से। फिर हमने एक और फर्जी लाइन ली जो सेंटर में से गुजरेगी। अब इन दोनों लाइनों को जब हमने बैक साइड पे बढ़ाना शुरू किया, इस ब्लू को भी और व्हाइट को भी, तो जहां पे जाके दोनों मिली वहां पे हमने एक बड़ा इमेज I1 क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से इसमें इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव की मदद से एक इमेज I1 बनाएगा जो कि बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। फिर ये जो I1 इमेज है सेकंड के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा और वो उससे भी एक बड़ा इमेज I2 क्रिएट कर देगा। अब हम असल लाइनों की तरफ आते हैं। हमारी पिंक और रेड लाइंस, इनको हमने बढ़ाया, उसी पॉइंट पे मिला दिया। रेड लाइन को भी बढ़ाया और उसी पॉइंट पे मिला दिया। ये पिंक और रेड, इनके सामने एक आईज बना दी और आई से लेके जो इमेज तक का फासला है इसे हम आमतौर पे डिस्टेंस D से जाहिर करते हैं। तो ये बन गई इसकी रे डायग्राम। तो मैग्निफिकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द रे डायग्राम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इमेज I1, ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बनाया I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस जो कि है आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर। द इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ये जो इमेज है आई पीस के लिए बतौर ऑब्जेक्ट काम करेगा। एंड फाइनल इमेज I2 फॉर्म आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एक बड़ा इमेज I2 बनेगा जो फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से थोड़ा पीछे जाके होगा। मैग्निफिकेशन का फार्मूला है L/F0 इंटू 1 प्लस D/FE। इसमें L क्या है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। D से मुराद है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द आई। FO और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। अब ये रे डायग्राम बनानी शायद आपको मुश्किल लगे, तो आपको एक आसान तरीका बताता चलूं कि आप आसानी से रे डायग्राम कैसे बना पाएंगे। ये आप इस वीडियो के साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। आप अपनी नोटबुक पे एक सीधी लाइन खींचें, उस पे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएं। कितना हो, तकरीबन लाइन से 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। इसमें आप प्रिंसिपल फोकस थोड़ा मेजर करेंगे, तकरीबन 1 या 1.5 तक कर लें। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो और FO से थोड़ा बाहर आगे जाके हो, यानी F और 2F के सेंटर में होना चाहिए। पैरेलल रे खींचें, इसे प्रिंसिपल फोकस में से गुजारें। सेंटर वाली खींचें, इसे सीधा जाएं। जहां पे जाके दोनों मिल रही हैं वहां पे आप इमेज I1 बना दें। अब इसके बाद आप क्या करें, आप सबसे पहले जो इमेज I2 है वो बना लीजिए, उस ऑब्जेक्टिव से भी थोड़ा पीछे,
जितना आपको मुनासिब साइज लग रहा है उतना बना लें। वहां से सीधी डॉटेड लाइन खींचें I2 के हेड से लेके I1 के हेड तक सीधी। अब ये डॉटेड लाइन जहां पे क्रॉस कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पे आप सेंटर में रखें और आई पीस बना लें। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद आप क्या करें, L को मार्क कर लें लेंथ। अब आप I1 से एक डॉटेड लाइन खींचे व्हाइट कलर में जैसे मैंने बनाई है आई पीस तक। अब ये डॉटेड लाइन जहां पे टच करेगी आई पीस पे, वहां पे स्केल रखें और जो इमेज I2 है वहां पे स्केल रखें और सीधी एक डॉटेड लाइन बनाएं, इसी को आगे बढ़ाते जाएं। ये सेकेंड लाइन भी आपकी बन गई। जहां पे जाके इसने टच किया है उसे आप प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस मार्क करते हैं, उतने ही फासले पे लेफ्ट पे कर दें। इसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो पिंक लाइन है इसको डॉटेड लाइन से खींचें I2 तक और इसी लाइन को आगे बढ़ा दें। रेड को भी पहले डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ खींचें और इसी को आगे बढ़ा दें और इसके सामने आप I बनाएं और इसको मार्क करें D डिस्टेंस। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे, जैसे मैंने आपको ये बनाने का तरीका बताया है, तो आप बहुत आसानी से इस इमेज को, रे डायग्राम को बना लेंगे। आप इस वीडियो को एक दो बार ध्यान से देखें और साथ साथ बनाते जाएं जिस पैटर्न पे बनाया है, तो बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगी। इसके बाद है हमारे पास यूजेज। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत जगह पे यूज होती है, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। It is also used for research in several fields of science like microbiology में इस्तेमाल होती है, बॉटनी में इस्तेमाल होती है, जियोलॉजी में इस्तेमाल होती है और इसके अलावा जेनेटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। तो आज के लेसन में आपके पास है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये लॉन्ग में आपने याद करना है विद ट्रे डायग्राम और फार्मूला भी। इसके अलावा यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं वो आपने याद करने हैं। तो आज इतना ही लेसन है आपके पास, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अलावा यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।